अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 2 जो हमारा साइंस का था वो बेटा हमने इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों में आज इसका लास्ट पार्ट करना है। हमने पहले भी बात की है कि हम एक चैप्टर को 3 पार्ट में कर रहे हैं, तो चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है और चैप्टर 2 के पहले 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब आज हम चैप्टर नंबर 3 का लास्ट पार्ट करेंगे। बेटा इसमें जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड से शुरू होगा टॉपिक, ये जो दोनों हैं ये आपके स्मार्ट सिलेबस में कट हैं, ये वाले टॉपिक। और इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के पेपर में आ सकता है, रिफ्लेक्स एक्शन है, यानी हम इसको एंड तक करेंगे और यही आज का हमारा टारगेट है। जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं कि हम इस तरह कर रहे हैं कि ये स्पाइनल कॉर्ड है, इससे ये टॉपिक उठाते हैं। अब इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, इंग्लिश मीडियम भी उर्दू मीडियम जैसे स्पाइनल कॉर्ड के टॉपिक से ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो हम ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। और फिर नेक्स्ट टॉपिक में हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री। तो वो फिर हम एज अ लॉन्ग भी, यानी इन्हीं क्वेश्चन को हम एज अ शॉर्ट कर रहे होते हैं। और जब ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जैसे अब ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो हम अब फिर इकट्ठे करके दोनों को लिख देते हैं, तो ये हमारा लॉन्ग भी बन जाता है। तो हमें मतलब टॉपिक कर रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं कि वही शॉर्ट है और वही लॉन्ग है, हमें अलग से कुछ करना नहीं पड़ रहा। तो चले बेटा शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड से, ये बुक पे अगर किसी ने मार्क करना है तो ये स्पाइनल कॉर्ड है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और ये 2 शॉर्ट भी आ सकते हैं, यानी ये अलग शॉर्ट और ये अलग शॉर्ट। बेटा वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और चैनल पे कोई बच्चा नया है तो चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर देना है, ताकि मुझे भी बेटा ज़रा मोटिवेशन मिलती रहे और मुझे पता हो कि बच्चे मेरी वीडियोस को जो है वो पसंद कर रहे हैं। तो चलें जी शुरू करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के टॉपिक से बेटा आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट इज़ द स्पाइनल कॉर्ड, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, या फिर क्वेश्चन आ सकता है इसकी स्ट्रक्चर क्या है। दोनों का एक ही आंसर है। Spinal cord is an extension of medulla oblongata that runs backward inside the backbone. It is made up of interneurons. ये मेडोला ओब्लांगटा की तोसी है जो रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है और इंटरन्यूरॉन से बनी होती है। अच्छा बेटा, अभी इसका मतलब क्या है आप ये देख सकते हैं, ये हमारा दिमाग है, ठीक है। अब दिमाग के अंदर ये जो एक ये मेडोला ओब्लांगटा है, दिमाग का जो एक हिस्सा है जिसका नाम मेडोला ओब्लांगटा है। अब उस में एक ना एक आप यूँ कह लें डंडी टाइप ना, ये देखें रीढ़ के अंदर ये यहाँ तक पीछे तक वो दिमाग के मेडोला ओब्लांगटा से निकलती है और नीचे तक जाती है, आगे तक एक्सटेंड हो जाती है, तो फैल जाती है। तो इसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। अगर आपको मैं मज़ीद इसका क्लियर करके दिखाऊं तो आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये यानी दिमाग का सब मेडोला ओब्लांगटा है। इसी को अगर आप एक्सटेंड कर दें, बढ़ा दें, एक डंडी सी जो रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है, ये चर्बी टाइप होती है, तो ये हमारी कहलाती है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या था जी, क्वेश्चन था व्हाट इज़ द स्पाइनल कॉर्ड, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो मेडोला ओब्लोंगटा की तोसी, यानी उसी की एक्सटेंशन, उसी को बढ़ाया हुआ, जो रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है और इंटर न्यूरॉन से मिलकर बनी होती है। अब ये जो आपको ये सॉरी ये नज़र आ रही है, ये वाली, ये किससे मिलके बनी है, इंटर न्यूरॉन से। और ये मेडोला ओब्लोंगटा यहाँ पे होता है ब्रेन का हिस्सा, उसी की एक्सटेंशन है, तोसी है। तो ये जो इंटरन्यूरॉन से मिलके बनी होती है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है और मेडोला ओब्लांगटा की तोसी होती है, उसी को बढ़ाया हुआ होता है। तो ये हमारी क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन में बेटा हमारे पास ये 3 ही क्वेश्चन है, 3 ही बातें हैं जो हमने याद रखनी है। मेडोला ओब्लांगटा की तोसी है, रीढ़ के हड्डी के अंदर होती है, इंटरन्यूरॉन से मिलके बनी होती है। तो ये बेटा स्पाइनल कॉर्ड का क्वेश्चन का आंसर है। 3 बातें आपने इसमें इंपॉर्टेंट बतानी है। वो कौन कौन सी 3 बातें बतानी है, ये मेडोला ओब्लांगटा की तोसी है, रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है और इंटरन्यूरॉन से मिलके बनी होती है। तो 3 बातें आप बताओगे तो ये स्पाइनल कॉर्ड का आंसर होगा।
फिर है इसका फंक्शन क्या होता है हमारे जिस्म के अंदर, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, इसका क्या काम होता है, इसका अफ़ाल क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं। तो इट क्रिएट लिंक बिटवीन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, इसका बेटा जो काम है ना, अब आप इसको देख सकते हैं, ये हमारे दिमाग और जो जिस्म के दूसरे हिस्से होते हैं उनको, उनके दरमियान इसने लिंक बनाना होता है, लिंक क्रिएट करना होता है। अब ये देखें, ये मेरा दिमाग और बाकी जिस्म के दूसरे हिस्से के दरमियान जो लिंक बनाती है वो यही स्पाइनल कॉर्ड बनाती है। तो ये जिस्म और दिमाग के दरमियान पैगामात पहुंचाता है और रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इट क्रिएट अ लिंक बिटवीन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन। इट आल्सो कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन एंड सम अदर, मतलब जो ये आगे हमें रिफ्लेक्शन एक्शंस क्या हैं वो आगे हम पढ़ेंगे। तो मतलब इसका मेन आंसर क्या है, जिस्म और दिमाग के मुख्तलिफ दिमाग और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में मिलाता है, इनके दरमियान पैगाम पहुंचाता है और रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। अब रिफ्लेक्स एक्शन अभी आगे आ रहे हैं वो क्लियर हो जाएगा। ये बेटा इस टॉपिक से हमारे ये दो ही शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं और एंड पे फिर हम लॉन्ग किया करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक ये दो कट है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा बेटा इसका ना बोर्ड में वॉलेंट्री एक्शंस हैं और इनवॉलेंट्री एक्शन है। ये लिखा इकट्ठा हुआ है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका ना मैंने इसको इकट्ठा करके लिख तो दिया, ये देखें लिखा पड़ा है इंग्लिश में उर्दू में, लेकिन ये बोर्ड के पेपर में इनका डिफरेंस आना है कि डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। इस तरह बेटा आपका आना है ये, तो इसलिए ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी करना है ये आएगा, क्योंकि ये मुझे इसलिए पता है ना, अब जो आपका मॉडल पेपर है ना उसमें भी ये क्वेश्चन आया पड़ा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन, कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री के दरमियान फ़र्क लिखें। तो बोर्ड के पेपर में बेटा जब भी आप फ़र्क लिख रहे हो तो उसको हमेशा टेबल की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो हम इसको टेबल की फॉर्म में ही करते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री, डिफरेंशिएट बिटवीन वॉलेंट्री एक्शन एंड इनवॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन में क्या फ़र्क है। तो जो टेबल की फॉर्म में बेटा आपने इस तरह लिखना है। पहले इसको ना अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखें, एक इंसान होने के नाते से आप मुख्तलिफ दिन भर काम करते हैं, मसलन आप बोलते हैं, आप खाना खा रहे होते हैं, आप लिखते हैं, आप चलते हैं, आप का दिल धड़कता है, आप सांस भी ले रहे होते हैं, आप आंखें भी झपकते हैं, और कभी कभी आपने देखा होगा कि आप गर्म चीज़ पे कोई हाथ लग जाए तो फ़ौरन हट जाता है। अब ये मुख्तलिफ़ किस्म के काम हैं जो आप करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। बेटा आपने इन कामों को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको हम इरादी अफ़ाल कहते हैं, यानी वॉलेंट्री एक्शन कहते हैं, जो इरादे से हम करते हैं, इनको उर्दू में इरादी अफ़ाल कहते हैं। और कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, यानी गैर इरादी अफ़ाल होते हैं, जिनको हम इरादे से नहीं कर रहे होते। मिसाल के तौर पे, अब जब आप बोल रहे होते हैं तो आप अपने इरादे से बोल रहे होते हैं कि मैंने सोच के, कॉन्शियसली सोच समझ के बोल रहे होते हैं कि मैंने ये कहना है, ये बात करनी है और ये बोलना है, तो ये इरादे से एक काम हो रहा होता है। इसी तरह आप खाना खा रहे हैं तो आप इरादे से खा रहे होते हैं, कुछ लिख रहे होते हैं तो सोच के लिख रहे होते हैं, चल रहे होते हैं तो सोच के चल रहे होते हैं कि मैंने कहाँ चलना है, कैसे चलना है, भागना है या क्या है। अब ये सारे वॉलेंट्री एक्शन यानी इरादी अफ़ाल कहलाते हैं। उसी दौरान बेटा कोई ऐसे काम भी होते हैं जो हमारे इरादे से नहीं हो रहे होते। मसलन आपकी आँख, आप खुद नहीं झपक रहे होते, मसलन आप ये अल्लाह ताला ने ऑटोमेटिक सिस्टम आपकी आँख में लगाया है कि उसको सफाई करने के लिए आँख खुद ब खुद झपक जाती है। ये नहीं होता कि आप हर 2 मिनट बाद कहते हैं ओ मेरी आँख में कचरा चला गया, ले भी एक दफ़ा झपका दूँ, नहीं, बल्कि वो ब्लिंकिंग जो है, आँखों के झपकना खुद ब खुद हो रहा होता है। इसी तरह दिल को धड़कने की ज़रूरत होती है। अब ये बॉडी का पार्ट धड़क रहा होता है लेकिन आप इसको खुद नहीं, इरादे से नहीं धड़कवा रहे होते, ये खुद से हो रहा होता है, इसीलिए सांस लेने का अमल भी है। या एक ऐसा एक्शन जैसे आग पे हाथ आपका आ गया, फ़ौरन से पीछे हटा है, अब ये गैर इरादी तौर पे हुआ है। तो ये बस बेटा इसकी कहानी है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन की, यानी इरादी और गैर इरादी अफ़ाल की, कि ऐसे काम जो हम कॉन्शियसली करते हैं, सोच समझ के करते हैं, ये वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, और ऐसे काम जो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो रहे होते हैं, इनको हम इनवॉलेंट्री यानी गैर इरादी अफ़ाल कहते हैं। अब इनके बेटा जो क्वेश्चन में आपने लिखना है उनको पढ़ लेते हैं कि वॉलेंट्री एक्शन आर परफॉर्म्ड अंडर कॉन्शियस कंट्रोल।
इन वॉलेंट्री एक्शन वो अमाल हैं जो शऊरी कंट्रोल के तहत अंजाम दिए जाते हैं, यानी शऊरी तौर पे हम कर रहे होते हैं। इनवॉल्ट्री एक्शन आर परफॉर्म्ड विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल, जबकि इनवॉलेंट्री एक्शन वो अमाल होते हैं, वो अफ़ाल होते हैं जो बग़ैर शऊर, बग़ैर इरादे के कंट्रोल किए जा रहे होते हैं, हो रहे होते हैं। वॉलेंट्री एक्शंस आर डन आफ्टर थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, जो हमारे इरादी अफ़ाल हैं ये सोच समझ कर किए जाते हैं। अमाल अफ़ाल ये एक ही चीज़ है बेटा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो हमारे इरादी यानी वॉलेंट्री एक्शन है, इरादी अफ़ाल हैं, वो सोच समझ कर किए जाते हैं, जबकि जो गैर इरादी अफ़ाल हैं वो बग़ैर सोचे समझे खुद ब खुद हो जाते हैं। दे आर कंट्रोल्ड मेनली बाय द ब्रेन, का जो सेरिब्रम हिस्सा है ना, जो वॉलेंट्री एक्शन है उसको सेरिब्रम कंट्रोल करता है, और जो यानी जो सेरिब्रम हिस्सा है वो वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, और जो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन है उनको जो हमारा रीढ़ की हड्डी या जो हमारा नर्वस सिस्टम है ऑटोमेटिक, वो कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शन को। ठीक है। अच्छा, पर्सन कैन स्टार्ट और स्टॉप दीज एक्शन एट विल, के जो हमारे वॉलेंट्री और वॉलेंट्री एक्शन है, जो हमारे इरादी अफ़ाल हैं, हम उनको शुरू भी कर सकते हैं, रुक भी सकते हैं। जैसे मैं चल रहा हूँ तो ये वॉलेंट्री एक्शन है, तो मैं जब चाहूँ रुक जाऊँ, जबकि इन वॉलेंट्री एक्शन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। ये अगर इतनी ज़्यादा ना भी लिखें, यहीं तक भी बहुत, और बाद में एग्जांपल डाल दें कि स्पीकिंग, ईटिंग, राइटिंग, जो वॉकिंग, ये हमारे वॉलेंट्री एक्शन है, जबकि बोलना, दिल की धड़कन, सांस लेना, झपकना, ये सारा जो है ना ये इनवॉलेंट्री यानी गैर इरादी अफ़ाल है। तो ये बेटा हमारा ये वाला क्वेश्चन था। ये अब हमारे टॉपिक से यही लॉन्ग आएगा, अगर आया तो इसी तरह डिफरेंस में, और इसी तरह शॉर्ट आएगा। तो शॉर्ट आए तो आप डिफरेंस में पहली दो और ये आखिरी ये लिख दें, लॉन्ग आए तो फिर आप सारा लिख दीजिएगा। ये लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है। ठीक है। इसके बाद बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि अगर इस ये टॉपिक या तो लॉन्ग आएगा या शॉर्ट आएगा, इस टॉपिक से आपका ज़रूर ज़रूर क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है। यानी शॉर्ट पहले इसमें देख लेते हैं, जैसे रिफ्लेक्स एक्शन बन सकता है, रिफ्लेक्स आर्क बन सकता है, इसमें और भी शॉर्ट बन सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स एक्शन बन सकता है, स्टिमुलस बन सकता है, रिफ्लेक्स आर्क, यानी ये वो शॉर्ट हैं जो इस टॉपिक से बन सकते हैं। तो इनको वन बाय वन करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर है, व्हाट इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन। अ रिफ्लेक्स एक्शन इज़ एन रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? तो अ रिफ्लेक्स एक्शन इज़ एन इमीडिएट एंड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस सच एज पुलिंग अ हैंड अवे फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट। किसी मुहर्रिक पर फौरी और गैर इरादी रद्द-ए-अमल को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अच्छा बेटा, ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना, इसकी वर्डिंग पे जाने से पहले ना मैं आपको एक ज़रा इसका बता दूं कि ये एक्चुअली है क्या। आपने अक्सर इस चीज़ को नोट किया होगा कि कभी आपके गरम बाल्टी पे, गरम देगची पे या गरम बर्तन पे हाथ लग जाए तो आपका हाथ खुद ब खुद पीछे हट जाता है। तो ये जो खुद ब खुद पीछे हट जाना है ना, इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन इज़ एन इमीडिएट, फ़ौरन से, इनवॉलेंट्री, ये गैर इरादी रिस्पॉन्स होता है, जैसा कि पुलिंग अ हैंड फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट, जैसे आप कोई गर्म चीज़ पे हाथ लगा के पीछे हट जाए। तो ये स्टिमुलस का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। अब स्टिमुलस का क्या मतलब है, व्हाट इज़ अ स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है बेटा? स्टिमुलस ना माहौल में वो तब्दीली जो रिसेप्टर महसूस करे और नर्व इम्पल्स पैदा करे, स्टिमुलस कहलाता है। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ स्टिमुलस है क्या। आपका जो रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, वो जो गर्म बॉडी पे, आप किसी गर्म चीज़ पे आपका हाथ लगा और हाथ फ़ौरन से पीछे हो गया। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन था, हाथ का पीछे हो जाना, ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। तो किस वजह से हुआ, ये इस गरम रॉड की वजह से हुआ, इस हीट की वजह से हुआ। अब ये जो हीट है जिसकी वजह से रिफ्लेक्स एक्शन करना पड़ा, ये फौरी अमल करना पड़ा, इस हीट को हम स्टिमुलस बोलते हैं। यानी ये जो एक्सटर्नल चेंज इन द इन्वायरमेंट है, ये जो चेंज इन इन्वायरमेंट है, ये जो ठंडा था और फिर एक ही दम हमारे हाथ गर्म पे लगा, तो ये जो चेंज इन इन्वायरमेंट है इसको हम स्टिमुलस बोलते हैं। माहौल में वो तब्दीली जो रिसेप्टर महसूस करे। अब रिसेप्टर क्या है, रिसेप्टर बेटा हमारी स्किन है। ये देखिए रिसेप्टर, ये देखो क्या है, हमारी स्किन है। कि स्टिमुलस क्या है, ये वो गर्म चीज़ है, रिसेप्टर क्या है, हमारी स्किन है। अब जैसे ही हमारी ये स्किन, जिल्द, वो गर्म चीज़ महसूस करेगी तो एक नर्व इम्पल्स बना देगी, यानी एक मैसेज बना देगी, जहन के दिमाग को भेज देगी, भाई जल्दी करो,
इस इफेक्टर को कह दो पीछे हटा लो बाजू, क्योंकि एक गर्म चीज़ लग गई है। ठीक है, तो ये बड़ी मिलियंस ऑफ ये बिल्कुल सेकंडों में होता है काम। तो इसलिए मतलब अब देखें रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, मेरी उंगली का गर्म रॉड पे हाथ लगना और खुद से मेरा ये जो मसल है पीछे हट जाना, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। अब इसमें जो चीज़ें यूज़ हुई हैं उनके नाम हैं। वो जो हीट है उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं, वो जो जिल्द है जिसने ये चीज़ महसूस की है, पेन महसूस किया है, वो रिसेप्टर कहते हैं। और जो वो पैगाम गया है वो नर्व इम्पल्स है। नर्व इम्पल्स देखें, हमारी ना ये देखें, ये नर्व इस तरह थी, ये हमारी हमारी जिल्द में इस तरह के सेल हैं जो नर्व सेल कहलाते हैं। जैसे ही गर्म बॉडी पे हाथ लगा ये वाला सेल इस तरह बन गया। अब ये देखें यहाँ ने इसने हीट ली और इसने फ़ौरन पैगाम पहुँचा दिया दिमाग पे। ये पैगाम मैसेज जा रहा है दिमाग पे क्या, कि भाई हाथ को ना पीछे हटा लो। ठीक है, ये मैसेज आ रहा है कि ये जो नर्व सेल से होते हुए मैसेज आ रहा है कि हाथ को हटा लो। ठीक है, और फिर अफेक्टर क्या करता है, उसको पीछे हटा लेता है। तो अब यही चार शॉट है जो हमने बताए हैं। स्टिमुलस इज एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट। स्टिमुलस वो तब्दीली है यानी हीट है जो रिसेप्टर महसूस करता है और नर्व इम्पल्स पैदा करे, स्टिमुलस कहलाता है। स्टिमुलस मसलन हीट हो गई, कोल्ड चीज़ हो गई, कोई आवाज़ हो गई, ये सारी किसकी एग्जांपल है, स्टिमुलस की है। व्हाट इज़ अ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क अब क्या है, नर्व इम्पल्स का वो रास्ता जो रिफ्लेक्स एक्शन मुकम्मल करता है, रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। बेटा इसका ना बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्स आर्क का। अब ज़रा गौर से समझिएगा, ये स्टिमुलस है, ये गर्म रॉड था, मेरी उंगली इस पे लग गई थी, यहाँ से एक मैसेज नर्व इम्पल्स जनरेट हुई, मैसेज गया दिमाग के पास कि भाई ये गर्म उस पे हाथ लग गया है। तो दिमाग फ़ौरन से इफेक्टर यानी हमारे मसल को कहेगा कि पीछे खींच लो, तो ये हाथ पीछे खींच जाएगा। तो यहाँ से लेके ये देखिए हमारा जो ये रास्ता है रिफ्लेक्स एक्शन का, कहाँ से शुरू हुआ था, गर्म उंगली से दिमाग पे गया, दिमाग से फिर फैक्टर पे गया, फैक्टर ने हाथ को पीछे हटा लिया। अब ये जो पूरे का पूरा रास्ता है इसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। ये देखें यहाँ से शुरू हुआ यहाँ ख़त्म हुआ, ये जो पाथ है, ये जो रास्ता है जिसमें एक रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स आर्क। द रिफ्लेक्स आर्क इज़ अ पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स दैट कंप्लीट अ रिफ्लेक्स एक्शन। नर्व इम्पल्स का वो रास्ता जो रिफ्लेक्स एक्शन मुकम्मल करता है, रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिर इसके बाद हम लॉन्ग करेंगे इन्हीं टॉपिक के। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर इन रिफ्लेक्स आर्क। अब रिसेप्टर का क्या काम है, रिसेप्टर मैंने अभी बताया इसमें क्या थी, जिल्द हमारी। तो रिसेप्टर का ये काम होता है कि वो चीज़ों को डिटेक्ट करती है, वो महसूस करती है। जैसे हीट को मेरी उंगली ने महसूस किया है, तो उंगली क्या है, मेरी रिसेप्टर है। तो उंगली का क्या काम है, ये जिल्द का सॉरी जिल्द का एक रिसेप्टर है। ये जो हमारे स्टिमुलस है, ये जो मुहर्रिक है, इसको महसूस करती है और फिर नर्व इम्पल्स पैदा करती है यानी एक मैसेज भेजती है फिर। ठीक है, वो जो फील किया और एक मैसेज दिमाग को भेजा, ये दो काम हैं रिसेप्टर के। यानी पहले तो वो उस हीट को यहाँ फील करेगी और फिर पेन फील करके मैसेज भेजेगी। तो ये दो काम हैं रिसेप्टर के, एक ये डिटेक्ट करती है स्टिमुलस को और फिर नर्व इम्पल्स भेजती है सेंसरी न्यूरॉन को। ठीक है, इसके बाद है फिर व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन इफेक्टर। इफेक्टर का क्या काम है, ये जो आपका बाजू है ये वाला, इसका क्या काम है, ये देखें। इफेक्टर मोटर न्यूरॉन से पैगाम लेकर हरकत या रद्द अमल पैदा करता है, जैसे ही हाथ का पीछे हट जाना। अब ये मोटर न्यूरॉन है। अच्छा, यहाँ दो न्यूरॉन के नाम याद यूज़ हुए हैं, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन। अब इसको मैं भी समझा भी देता हूँ आपको। स्किन पे हीट लगी, स्किन क्या है, रिसेप्टर, हीट क्या है, स्टिमुलस। ये एक नर्व इम्पल्स जनरेट होगी, मैसेज जाएगा किस पे, ब्रेन पे। अब ये जो रिसेप्टर से ब्रेन की तरफ मैसेज जा रहा है, ये सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए जा रहा है। दिमाग उस चीज़ को समझता है और अपना पैगाम मसल को, बाजू को भेजता है कि भाई हाथ को पीछे हटा लो। तो ये जो बाजू की तरफ मैसेज जाता है ये हमारा मोटर न्यूरॉन के ज़रिए जाता है। और ये जो बाजू का यानी इफेक्टर का क्या काम है, ये रद्द अमल दिखाता है, यानी गर्म चीज़ लगी थी तो पीछे हट गया, ये किसने किया, इफेक्टर ने किया। ठीक है, तो ये इफेक्टर का काम हो गया।
अब बेटा इन्हीं के लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। देखें स्पाइनल कॉर्ड वाला अगर आएगा तो वही दो शॉर्ट क्वेश्चन जो बेटा हमने पढ़े हैं आप देख सकते हैं, बिल्कुल वही चीज़ इसमें हमने लिख दी है। बस हमने क्वेश्चन हटा दिए, उनकी हेडिंग बना दी, तो ये हमारा एक लॉन्ग स्पाइनल कॉर्ड वाला बन सकता है। जो हमारे वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शन है, मैंने वो डिफरेंस में ही आपने याद रखने, टेबल में वो लॉन्ग भी आ सकता है और शॉर्ट भी। तो ये इस तरह आएगा, ये वाला लॉन्ग आपने इस तरह अभी बेटा इसको याद, इस तरह याद रखना है। ये अब सारा है, ठीक। और इसके बाद जो हमारे पास बेटा लॉन्ग है, रिफ्लेक्स एक्शन के ज़्यादा चांसेस हैं लॉन्ग के एक्सप्लेन करें रिफ्लेक्स एक्शन को, रिफ्लेक्स एक्सप्लेन रिफ्लेक्स एक्शन की वजाहत करें। अब उसमें जैसे देखें हमने डेफिनेशन किस किस की है। डेफिनेशन हमने एक तो रिफ्लेक्स एक्शन की है, फिर हमने स्टिमुलस की डेफिनेशन भी की है, रिफ्लेक्स आर्क की है, फिर इफेक्टर की है। तो ये 4-5 डेफिनेशनें मिल के ना ये एक लॉन्ग बना रही हैं। तो मतलब हमें ना मैंने मतलब एडजस्ट इनको इस तरह किया है कि हम ना कोई मतलब एक्स्ट्रा ना करना पड़े, यही शॉर्ट यही लॉन्ग, और एमसीक्यूज भी इन्हीं में से बनेंगे आपके, यानी मैंने इसमें से कुछ छोड़ा नहीं है। तो ये हमारा आखिरी लॉन्ग था, ठीक है। अच्छा बेटा अब ये हमारा ना चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में तीसरे के साथ मिलेंगे। बेटा वीडियो को जाते हुए लाइक ज़रूर करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।